गोरखपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कोर्स करने वाला 30 साल का नौजवान 1978 में 1,000-1,500 रुपए से शुरुआत कर 36 सालों में 1.5 लाख करोड़ से बिजनेस एम्पायर खड़ा कर देता है। ये बिजनेस टाइकून कोई और नहीं बल्कि सहारा इंडिया परिवार के चेयरमैन सुब्रत रॉय सहारा हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अदिति। बिहार के अररिया जिले में 10 जून साल 1948 को सुब्रत रॉय का जन्म हुआ था। वो बिजनेस क्षेत्र का जाना माना नाम थे। उन्होंने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। सहारा ने रिक्शा चालकों, कपड़े धोने वालों और टायर की मरम्मत करने वालों से रोजाना 20 रुपए की छोटी राशि इकट्ठा की। सहारा भारतीय हॉकी टीम को भी प्रायोजित करता है और फॉर्मूला 1 रेसिंग टीम फोर्स इंडिया में उसकी हिस्सेदारी भी है। साल 1976 में चिट फंड कंपनी सहारा फाइनेंस का अधिग्रहण करने से पहले उन्होंने गोरखपुर में व्यवसाय में कदम रखा। 1978 तक उन्होंने इसे सहारा इंडिया परिवार में बदल दिया, जो आगे चलकर भारत के सबसे बड़े बिजनेस ग्रुप्स में से एक बन गया। रॉय के नेतृत्व में सहारा ने कई व्यवसायों में विस्तार किया। समूह ने 1992 में हिंदी भाषा का समाचार पत्र राष्ट्रीय सहारा लॉन्च किया। 1990 के दशक के अंत में पुणे के पास महत्वाकांक्षी एम्बी वैली सिटी परियोजना शुरू की और सहारा टीवी के साथ टेलीविजन क्षेत्र में प्रवेश किया, जिसके बाद वो सहारा वन नाम दे दिया गया। 2000 के दशक में सहारा ने लंदन के ग्रॉसवेनर हाउस होटल और न्यूयॉर्क शहर के प्लाजा होटल जैसी प्रतिष्ठित संपत्तियों के अधिग्रहण के साथ अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां बटोरी। सहारा इंडिया परिवार को एक समय टाइम पत्रिका ने भारतीय रेलवे के बाद भारत में दूसरे सबसे बड़े नियोक्ता के रूप में प्रतिष्ठित किया था, जिसमें करीब 12 लाख कर्मचारी काम करते थे। समूह ने दावा किया कि उसके पास 9 करोड़ से अधिक निवेशक हैं, जो भारतीय परिवारों के एक महत्वपूर्ण हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। गोरखपुर में साल 1978 में सहारा इंडिया का पहला दफ्तर खोला जाता है। इस कंपनी में लोगों को अच्छा रिटर्न का भरोसा दिया जाता है और फिर लोग निवेश करना शुरू कर देते हैं। शुरुआत में लोगों को अच्छे रिटर्न्स दिए जाते हैं, जिससे लोग उसके प्रति आकर्षित हों और लोगों के अंदर उसके लिए विश्वास बढ़े और लोग भारी संख्या में सहारा ग्रुप में निवेश करते हैं। दरअसल इस स्कीम के तहत सहारा ग्रुप द्वारा पुराने निवेशकों को नए निवेशकों का पैसा रिटर्न के नाम पर दिया जाता था। साल 2005 में जब निवेशकों द्वारा इंस्टॉलमेंट देने में देरी होती तो उन्हें नोटिस दिया जाने लगा। इससे लोगों में डर बैठने लगा। जब निवेशक एजेंट से अपने पैसे की मांग करते तो उन्हें पैसे नहीं दिए जाते, साथ ही उन्हें नए नए स्कीम्स का लालच दिया जाता। एक तरफ जहां लोगों को अपना पैसा नहीं मिल रहा था, वहीं दूसरी तरफ सहारा ग्रुप दम भर निवेश और खर्च किया जा रहा था। एम्बी वैली प्रोजेक्ट, सहारा सिटी, सहारा एयरलाइंस, टीम इंडिया और आईपीएल में स्पॉन्सरशिप जैसे प्रमुख काम कर रहा था। साल 2007 में सेबी ने जांच पड़ताल की तो सहारा ग्रुप के कामकाज में गड़बड़ी मिली। आरोप लगे कि सहारा ग्रुप ने 3 करोड़ लोगों के 24,000 करोड़ रुपए नहीं लौटाए हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुब्रत रॉय ने इसे निजी मामला बता दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अंत में आदेश दिया कि सुब्रत रॉय लोगों का 24,000 करोड़ लौटा दें। इस बीच सेबी और सुब्रत रॉय के बीच लड़ाई जारी थी। इसके बाद सहारा ग्रुप की तरफ से बयान जारी किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने लोगों को 20,000 करोड़ रुपए कैश के द्वारा लौटा दिए हैं। जब इसके सबूत मांगे गए तो सुब्रत रॉय के आदेश पर 127 ट्रकों में डॉक्यूमेंट्स भरकर ईडी के दफ्तर भिजवा दिया गया। डॉक्यूमेंट्स की जांच करने पर पता चला कि सहारा ग्रुप द्वारा निवेशकों के फर्जी नामों का इस्तेमाल किया गया है। इन सबके बीच सुप्रीम कोर्ट से आदेश पर सुब्रत रॉय को 28 फरवरी 2014 को लखनऊ में गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस दौरान सुब्रत रॉय की आयु 65 साल थी। गिरफ्तारी के बाद सुब्रत रॉय को तिहाड़ जेल लाया जाता है। 6 मई 2016 को उन्हें पैरोल पर रिहा कर दिया जाता है। इस समय तक सहारा की नेटवर्थ 68,000 करोड़ रुपए थी और लाखों की संख्या में एजेंट सहारा के लिए काम कर रहे थे। सहारा श्री नाम से मशहूर सुब्रत रॉय का निधन हो चुका है, लेकिन अब भी 3 करोड़ से अधिक निवेशकों का 24,000 करोड़ फंसा हुआ है। इसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से एक पोर्टल जारी किया गया है ताकि निवेशकों को उनका पैसा दिया जा सके। दरअसल ये पूरा मामला सेबी की सहारा से निवेशकों के अरबों रुपए वापस करने की मांग को लेकर था। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए सहारा से भी रिफंड खाता भी स्थापित किया। रॉय की कानूनी परेशानियों का व्यापार जगत में उनके योगदान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन्हें कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए।
जिनमें ईस्ट लंदन विश्वविद्यालय से बिजनेस लीडरशिप में मानद डॉक्टरेट की उपाधि और लंदन में पावर ब्रांड्स हॉल ऑफ फेम अवार्ड्स में बिजनेस आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। उन्हें इंडिया टुडे में भारत के सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची में गिना जाता है। अपने बाद के वर्षों में रॉय ने सहारा इवॉल्व जैसे उद्यमों के साथ भविष्य की ओर देखा, जो इलेक्ट्रिक्स वाहनों की एक सीरीज की पेशकश करता था और छोटे शहरों और गांवों को टारगेट करते हुए एकजुट के साथ ऑनलाइन शिक्षा क्षेत्र में प्रवेश करने की योजना बना रहा था। आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबर जानने के लिए बने रहें हमारे साथ, देखते रहें डेली 24 भारत।